प्राइम मिनिस्टर के हाउस का जो स्टाफ था उन्होंने कहा था कि आईने में इसका अक्स नज़र नहीं आता बुशरा का। कौन सी मखलूक के साथ उनका ताल्लुक? पाक फौज पर भी काला जादू हुआ। जब तक मरियम नवाज शरीफ के हाथ में गिलास है तब तक मरियम नवाज शरीफ के हाथ में इक़्तिदार है। मरियम नवाज जादू करती है? पाकिस्तान में हुकूमतें जादू से ही बनती हैं। क्या शहबाज शरीफ ने काला जादू नहीं करवाया? आपकी मेंटली जो हालत है वो ठीक नहीं है। कोई आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप दिखा सके कि मैं मेंटली बिल्कुल ठीक हूँ? बुशरा बीबी के बारे में आपने बड़े इंकशाफ किए थे कि ये किस तरह जादू करती है और फिर जादू से कौन कौन से ये काम करवाती है और कहाँ कहाँ पर इसने ये जादू करवाए हुए, वो मुझे थोड़ा सा तफसील। आपको वो याद नहीं है? प्राइम मिनिस्टर के हाउस का जो स्टाफ था उन्होंने कहा था कि आईने में इसका अक्स नज़र नहीं आता बुशरा का। बुशरा का आईने में अक्स नजर ही नहीं आता? नहीं आता। आपने वो मीडिया रिपोर्ट्स नहीं देखी जब इमरान खान की हुकूमत में ये खबरें चली थी? कौन सी मखलूक के साथ उनका ताल्लुक है? ये शैतान, ये जो बुशरा के पास जिन है, ये बात गलत है कि बुशरा के पास जिन नहीं है। जिन है उनके जिन पास है। ठीक है। क्या बुशरा कभी इक़्तिदार में आ सकती थी? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पावरफुल फर्स्ट लेडी बुशरा थी। ठीक है। नहीं थी? ठीक है, बिल्कुल थी ना। कभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन सकता था? अच्छा, इमरान खान पाक फौज पर भी काला जादू हुआ। पाक फौज पर भी काला जादू हुआ? पूरी फौज पर काला जादू ही हुआ है। ये काला जादू। और मैं पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं ना, आपके पास कोई है एविडेंस? बड़ी बात कर रही हैं आप। पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं ना वो जादू से ही बनती हैं। जब तक मरियम नवाज शरीफ के हाथ में गिलास है तब तक मरियम नवाज शरीफ के हाथ में इक़्तिदार है। क्या मरियम नवाज शरीफ भी जादू करवाती? हर कोई कर रहा है। आप ये देखिए, अब आम अच्छा, जो वो स्टील का है। गिलास हाथ में होता है उसकी क्या कोई लॉजिक क्या है? आप बताएं। मुझे तो नहीं आइडिया। जो जादू है ना, आई डोंट नो। आम, खास, पावरफुल सब कर रहे हैं। ओके। मुझे कोई एतराज नहीं उनके जादू से इक़्तिदार हासिल करने पर या गिलास पकड़ने पर। ठीक है, उनको जो ठीक लगता है वो करे इक़्तिदार के लिए। मरियम नवाज भी दौरे हुकूमत में जो उन्होंने अभी वो जो वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, क्या उन्होंने भी जादू के जरिए ये सीट हासिल की? कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कहती हैं? मुझे कोई एतराज नहीं उनके जादू करने पे, इक़्तिदार मरियम नवाज के जादू करने से कोई, वो करती हैं? उन्होंने बच्चे कुर्बान नहीं किए, लेकिन जादू वो भी करती हैं। यकीनन। हाँ, यकीनन मरियम नवाज जादू करती है। पाकिस्तान में हुकूमतें जादू से ही बनती हैं। ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये सिलसिला कब से चल रहा है? हाँ, जादू सब कर रहे हैं। जादू तो बिल्कुल है, बिल्कुल मैं उससे डिनाई नहीं करता। लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए जादू कर रहे हैं, कारोबार चलाने के लिए जादू कर रहे हैं। आपको अक्सर ऐसा नहीं होता, हम किसी दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं हम ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें। घर आते हैं तो कहते हैं हम तो कूड़ा खरीदना है, हमें समझ ही नहीं आती। ठीक है। तो कारोबार चलाने के लिए, शादी ब्याह के लिए। अच्छा, मरियम नवाज की अगर आपने बात कर दी है तो मरियम, ठीक है, इक़्तिदार बड़ी आज आपने बात कर दी है कि वो भी इसी तरह। अब बात ये है कि मरियम नवाज, आप एक बड़ी जी शहबाज शरीफ ने, क्या शहबाज शरीफ ने काला जादू नहीं करवाया? पादरी अनवर मसीह से। पादरी अनवर मसीह से किस पर? शहबाज शरीफ को कैंसर था। ओके। खड़े नहीं हो सकते थे, कमर दर्द, शदीद कमर दर्द था। ठीक है। और अब आप देखें वो बिल्कुल फिट है, जादू से ठीक हो गए। और उन्होंने अपने जो उनके है ना जो पादरी है उनसे 35 साल की गारंटी ली है इक़्तिदार की कि वो 35 साल तक वज़ीर आज़म रहेंगे, शहबाज शरीफ जी। और आपके जो पॉडकास्ट के जरिए मेरा यूथियों का पैगाम है कि जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है ना, तब तक इमरान खान अंदर है, जेल में। अच्छा, आपके ऊपर ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि आप ज़हनी मफलूज हैं, आपकी मेंटली जो हालत है वो ठीक नहीं है। कोई आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप दिखा सके कि मैं मेंटली बिल्कुल ठीक हूँ? अच्छा, ये तो अलीमा खान भी कहती है कि इमरान खान जो है वो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है, जेल में। ओके। कहती है ना। आप अपने इस वक्त आप मतलब होशो हवास में हैं? मैं होशो हवास में ही हूँ और मेरे कहने पर ही, मेरे सब कुछ कहने पर ही हाई कोर्ट का फैसला आया ये। ठीक है। तो इसने तो साबित कर दिया है, इकोनॉमिस्ट की जो आर्टिकल है उसने साबित कर दिया है कौन ज़हनी तौर पर सेहतमंद है और कौन ज़हनी तौर पर बीमार है। आपको लगता है कि कल को मरियम नवाज के हवाले से भी द इकोनॉमिस्ट में लिखा जाएगा कि इनकी हुकूमत भी जादू के जरिए चलती रही? ये तो इकोनॉमिस्ट का काम है रिसर्च करना। अगर ऐसा कुछ है तो लिख सकते हैं, वो लिख सकते सब कुछ के सबके लिए लिख सकते हैं ना। ये तो नहीं ना कि वो सिर्फ इनके लिए लिख सकते हैं, वो किसी के लिए भी लिख सकते हैं। आप क्या कहते हैं, लिखना चाहिए या नहीं? लिखना चाहिए, हर किसी पर लिखना चाहिए। मतलब इनके भी, अगर ये जादू से हुकूमत आई तो इनके भी चेहरे बेनकाब होने चाहिए, आप ये कहती हैं?
जादू से आई है, जादू हर कोई करवाता है, लेकिन इन्होंने ये जुल्म नहीं कमाया कि बच्चे ज़िबा कर दिए हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि आप इक़्तिदार के लिए बच्चे ज़िबा कर दें। ठीक है, जो लेडी मैकबेथ कहा गया है ना, इसलिए तो कहा गया है कि इक़्तिदार के लिए खून बहाया गया है, बच्चे ज़िबा किए गए हैं, उनको कुर्बान किया गया है, छोटे बच्चों को। अच्छा, मरियम नवाज का कहती है कि पंजाब की ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, इसको कोई अबूर नहीं कर सकता। आप भी उन्हीं ख़वातीन में शामिल होती हैं, और आज से 5 साल कबल आप पे ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि आप नून लीग की तरफ से तैयार की गई हैं और आप उनका मोहरा हैं, और वो ही आपसे सब कुछ करवा रही हैं। उस वक्त आपने जब राजा बिशारत पर, अजमल चीमा पर और जो कि बुशरा बीबी सब पर इल्ज़ामात लगाए, तो तब आप पर ये इल्ज़ाम लगे थे कि आपको जो हैंडलर आपके हैं वो नून लीग है। तो मरियम नवाज़ क्यों नहीं आज आपके साथ चल रही, अगर आप इतनी सच्ची हैं तो? मरियम नवाज शरीफ का भी मैं जवाब दे दूं। पहले मैं इनका ज़रा जवाब दे दूं नून लीग का, जो कहते हैं कि नून लीग के कहने पर किया। तहरीक इंतशार का तो तरीक़ाकार ही यही है, जो कोई भी इनके खिलाफ बात करे, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाए, यही कह दो कि ये नून लीग की एजेंट है। ये सबसे आसान सेफ वे है भागने का, सबसे ज़्यादा सेफ वे। बुशरा तस्कीन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि बुशरा तस्कीन जो है ना नून लीग के कहने पर कर रही है। नून लीग ने पैसे दिए हैं, पेड है, नून लीग के कहने पर ये सब कुछ हुआ है। इकोनॉमिस्ट अखबार ने सब कुछ ऐसे नहीं छपा। पहले जो अखबार है, चैनल है, जो भी है, अदारा जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसका अप्रूवल देता है। ऐसा नहीं कि बुशरा तस्कीन के कहने में सब कुछ छाप दिया गया, सारे सबूतों के साथ हुआ है ये सब कुछ। तो इस बात ये तो जो है ना, इसके ऊपर तो बहस ही फजूल है कि नून लीग का कहना या नून लीग का आए अदालत में साबित करते आकर। और दूसरी बात ये है कि जो इनके वजीर कहते थे अजमल चीमा जी, अफशा लतीफ़, तो नून लीग के कहने पर कर रही है। वही अजमल चीमा तो आज नून लीग में शामिल है। गोद में बैठ के अजमल चीमा, वही ब्यूरोक्रेट्स जो इमरान खान के साथ थे, वो आज नून लीग में है। ठीक है, नून लीग के साथ है ना, मरियम के साथ पंजाब हुकूमत का हिस्सा है। मैं तो आज भी अकेली हूँ, मैं तो आज भी अच्छा, आपको वैसे मेरे साथ तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मरियम नवाज से कुछ उम्मीदें, कोई होप आपको वाबस्ता थी? बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, नवाज शरीफ के साथ थी, मरियम से थी, शहबाज शरीफ से थी, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन में बहुत आवाज़ उठाई थी। मेरे एहतजाजी मुजाहरों को PMNN के ऑफिशियल पेजेस से लगाया जाता था। फिर सेनेट में करारदाद पास हुई कशाना स्कैंडल पर, सूबाई असम्बली में पास हुई। फिर मरियम नवाज़ ने मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो किया था और मैंने फॉलो बैक दिया था 2021 में। तो अनफॉलो कब किया? पूरी लीडरशिप जो थी ना, वो मुझे फॉलो करती थी ट्विटर अकाउंट पर, मुझे अनफॉलो नहीं किया अभी था। भी आपको फॉलो किया हुआ? मेरा ट्विटर अकाउंट वो सस्पेंड हो गया था जब एलॉन मस्क ने खरीदा था ना, जब पॉलिसीज इनकी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, तब मेरा भी ट्विटर अकाउंट उसी की नजर हो गया वायलेशंस, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट लगाती थी अपनी। ठीक है, तो सारी क़यादत जो थी ना मुझे फॉलो करती थी, लेकिन हुकूमत में आकर, इक़्तिदार में आकर मसलहत पसंदी आ गई। कशाना स्कैंडल में इसको पूरा जब ऑन करेंगे ना हुकूमती लेवल पर, तो सबसे पहले शामत तो हुकूमत की आएगी, क्योंकि वो जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जो अफसर हैं, वो तो अभी भी मौजूद है। वो तो अभी भी काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी भी बच्चियाँ जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं ब्यूरोक्रेट से? आप ये देखें, दारुल अमान ये जो मई 2024 में रावलपिंडी दारुल अमान की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट आई है। क्या सिविल जज सबा कमर ने औरत की शिकायत पर, जिसने कहा था कि जब चेकिंग की जाती है हमारी स्ट्रिप चेकिंग, जिसमें कपड़ों के बगैर, तो हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं। ठीक है, उसे सेशन कोर्ट में ये शिकायत की, फिर सेशन कोर्ट ने के जज ने सिविल जज सबा कमर की को इन्वेस्टिगेशन दी कि आप पूरी तहकीकात करें और हमें रिपोर्ट जमा करवाएं। फिर उन्होंने खुद रावलपिंडी दारुल अमान में जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और ये रिपोर्ट जमा करवाई, जिससे सबको हिला दिया कि औरतों के जो बेडरूम्स हैं वहाँ पर सीक्रेट क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए थे, जो उन्होंने पकड़े दारुल इमान में। ये मैं आपसे रिपोर्ट भी शेयर कर देती हूँ, आप खुद भी सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल आ जाएगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की है खबर, कैसे शराजी साहब ने लगा इसको सारा कवर किया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो औरतों के साथ जिनसे हरासानी की शिकायत थी ना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की, वो भी साबित हुई। जो वीडियोस बनाई जाती थी वो डार्क वेबसाइट्स पर अपलोड की जाती थी। फिर उनके साथ गैर इंसानी सलूक करने की, नाकिस सज़ा देने की, वही सब बातें जो 5 साल पहले मैंने की थी, वो अदालती रिपोर्ट में साबित हो चुकी है। ठीक है, तो वो सब कुछ तो अभी भी हो रहा है। ओके, बात ये सारा जो कारोबार था ना, ये इमरान खान। इसके बाद कोई एबटाबाद में भी कोई केसेस सामने आए? एबटाबाद में भी एक काफ़ी वायरल हुई है वीडियो औरत की, जो जब वो पेशी पर आई अदालत में, ठीक है, कोर्ट केस की हेयरिंग के लिए आई, तो उसने मीडिया के सामने ये कहा है कि हमारे साथ रेप होते हैं, मेरे साथ रेप किया जाता है। ठीक है, एबटाबाद दारुल अमान में। ये सिर्फ पंजाब का केस नहीं है, सिंध के दारुल अमानों से ऐसी रिपोर्ट्स निकलती हैं। डेरा गाजी खान की औरत की आपने देखी होगी, जो सड़क पर वो दारुल अमान का जो अमला है उसको खींच कर लेके जा रहा है, वो कह रही है कि हमारे साथ रेप होते हैं।
ओके, मैंने नहीं जाना, मुझे बचाएं। ये किसके दौरे हुकूमत में हो रहा है? ये इमरान खान की हुकूमत में भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, ये तो होता मतलब रहा कि है सालों अभी से। बच्चियों को अभी भी इस्तेमाल किया जा जो रहा है। यतीम बच्चियां, इनको तो प्राइवेट कर दिया गया है, इनको इनसे प्राइवेट तो कर कंट्रोल दिया। ही ले लिया गया ना। जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स लेके जाते थे, सरकारी है। अफसर लेके जाते थे प्रमोशंस के लिए, सरकारी बजट डोनेशन की आड़ में। और आपको मैं एक और बात बताऊं, ये जो सरकारी अदारे होती है, यतीम खाने, दारुल अमान, वहाँ पर बच्चों के लिए, औरतों के लिए डेली बेसिस पर खाने पीने का बजट, उनके जो तालीमी अखराजात हैं उनके लिए, मेडिकल के लिए, कपड़ों के लिए, स्टाफ की तनख्वाहें, अदारे के अखराजात, सब के लिए खतीर बारी सरकारी बजट होता है। तो फिर डोनेशन किस चीज़ की ली जाती है? ये तो कोई प्राइवेट अदारे नहीं है ना। डोनेशन किस चीज़ की? ये डोनेशन के नाम पर ही ये सेक्सुअल कारोबार होता है, चाइल्ड अब्यूज़ का। पैसे लेकर, जो मेरे से पहली सुपरिटेंडेंट थी, वो डोनर्स से लाखों रुपया लेती थी और कई कई दिन तक बच्चों को डोनर्स के साथ भेजा जाता था। ठीक है। गेस्ट हाउसेज में, होटल्स में, और जब बच्चियाँ वापस आती थी तो उनके प्राइवेट पार्ट्स तक शदीद ज़ख्मी होते थे। प्राइवेट पार्ट्स शदीद ज़ख्मी होते थे। उनकी रेप की वीडियोस बनाई जाती थी, चीखने चलाने की। कितने साल की बच्चियों को? 7 साल की, 8 साल की बच्चियाँ, 10 साल की बच्चियाँ, माइनर बच्चियाँ, और कशाना में ही प्राइवेट डॉक्टर्स बुलाकर उनकी सर्जरीज तक करवाई जाती थी। और कोई बच्ची अगर प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनके अबॉर्शन का भी इंतज़ाम कशाना में किया जाता था। ये सब कुछ कौन करवाता था? वही सरकारी अफसरान, महकमा सोशल वेलफेयर के। और फिर जो हुकूमत आई, इन्होंने ये भी इसमें शामिल हो गए। गोल्डन पार्टीज रखी जाती थी रात के वक्त, ओके, रात के 12 बजे तक, क्योंकि वो एक ऐसा कशाना, अगर आपने देखा हो तो साथ उसके महबा शादी हॉल है, साथ उसके सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल है, टेक्निकल। तो जब रात के टाइम सब कुछ बंद होता है वहाँ पर, सामने आइडियल पार्क है। ठीक है। सिर्फ कशाना है दरमियान में, आसपास कुछ नहीं है, सब कुछ बंद। ओके। तो वहाँ पर रात के वक्त गोल्डन पार्टीज रखी जाती थी, बच्चियों को बरहना डांस करवाया जाता था बच्चियों से। ठीक है। फिर उनको नशावर अदवायात खिलाई जाती थी, ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी। मिनिस्टर राजा बिशारा जो अजमल जी में, ये खुद अपनी सरकारी गाड़ियों में लेकर आते थे कशाना में लोगों को, और वो लोग होते थे जो बुशरा के मंजूर नज़र होते थे। आप राजा बिशारत की ज़ातियात पर हमला कर रही हैं कि वो बच्चियों को लेके जाते थे, इस्तेमाल करते थे। आपके पास कोई एविडेंस है? पीका एक्ट आ चुका है, सब एविडेंस है, सब आए अदालत में। मैं तो अदालतों में खड़ी हूँ ना, इसीलिए अदालतों में नाम इनके लिख के दिए। और ये मैं कोई आज से नहीं कर रही, मैं इनकी हुकूमत से कह रही हूँ। ठीक है। मुझे पीका, ठीक है, एक्ट बन गया है ना, तो तब हुकूमत तो इनकी थी, ये सिटिंग मिनिस्टर थे। इमरान खान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था। ये मैं कोई इनकी हुकूमत जाने के बाद तो नहीं कर रही, इनकी हुकूमत में कर रही थी ना। तो ये तब सब कुछ करते मेरे खिलाफ, क्यों नहीं किया, क्यों भाग गए थे? ओके।